सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग बताता हूँ। आज का पंचांग जेठ मासे कृष्ण पक्षे द्वितीया शनिवार, विक्रम संवत 2081 तदनुसार 25 मई 2024। आज द्वितीया साय 7 बजे तक की है, तत्पश्चात तृतीया। आज का विशेष दिन गंडमूल विंचुडो। ये था आज का संक्षेप में पंचांग। कल हमने कथा छोड़ी थी हित हमार सिय पति सेवकाई। आज हम उससे आगे चलेंगे। पिताजी की आज्ञा को भंग किया नहीं। प्रहलाद जी पिताजी की सेवा करते थे, परंतु भक्ति परमात्मा की करते थे। भागवत में गोपियों की कथा आती है, भागवत में गोपियों की कथा आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में श्री कृष्ण परमात्मा की बांसुरी की आवाज सुनकर गोपियां दौड़ती हुई वृंदावन में भगवान के चरणों में गई। उस समय भगवान गोपियों के घर वापस जाने की आज्ञा करते हैं, परंतु प्रभु ने गोपियों को देह धर्म का उपदेश दिया, गोपियों को पति की सेवा की जाने का आदेश दिया। गोपियों ने उनको आत्म धर्म से जवाब दिया है। पति देव देह का पति है, इस शरीर का कोई पति होगा, शरीर का कोई पिता होगा, परंतु आत्मा का कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं। आत्मा का धर्म तो परमात्मा को प्राप्त करना है। स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे, परंतु स्त्री नहीं। जो शुद्ध चेतन आत्मा है वह किसकी सेवा करे? स्त्रीत्व पुरुषत्व ये तो देह के धर्म है। स्त्री शरीर स्त्री है, पुरुष है, अथवा आत्मा स्त्री नहीं, आत्मा पुरुष नहीं। आत्मा स्त्री पुरुष से अलग भी नहीं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। प्रभु आपने ये तो देव धर्म समझाया है, परंतु आत्म धर्म का क्या हो? शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा को छोड़कर कहाँ जाए? देह धर्म और आत्म धर्म का जहाँ विरोध होता है वहां महात्मा देह धर्म छोड़ देते हैं, परंतु माता पिता इस शरीर के माता पिता हैं। आत्मा के माता पिता परमात्मा है। परमात्मा के मार्ग जाने में माता पिता अटकावे तो माता पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। मीरा के चरित्र में आता है कि मीरा को लोगों ने बहुत त्रास दिया, तब वह व्याकुल हो गई। उन्होंने तुलसीदास महाराज जी को पत्र लिखा कि मैं 3 वर्ष की थी तब से ही आपने गिरिधर गोपाल से प्रेरित हूं। मैं ये संग संबंध मुझे बहुत त्रास देते हैं, मैं अब क्या करूं? तुलसीदास ने चित्रकूट से जवाब लिखा, जाके प्रियन राम बेदेही, तजिए ताही कोटि बेरी सम, जदपि परम सनेही। जिनको श्री सीताराम जी प्यारे न लगे, श्री राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसे कोई परम स्नेही क्यों न हो तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि घर के लोगों को मन चाहिए नहीं, तन और धन चाहिए। ईश्वर को तन नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, केवल मन चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्र के घर लगन प्रसंग, तुम उससे कहो कि भाई मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊंगा, परंतु मैं अपना मन तुमको देता हूं, तो अगला कहेगा कि तेरे मन लेकर मैं क्या करूंगा? तू मेरे घर आवे, मेरे कुछ काम करे, मुझको कुछ दे तो लाभ है। मानव तन और धन मांगता है, ईश्वर ही मन मांगते हैं। परमात्मा को धन चाहिए नहीं, वह समय लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति को धन से कोई भी राजी नहीं कर सकता। परमात्मा को किसी के तन की जरूरत नहीं है, परमात्मा मांगते हैं मन। भरत जी का मन राम जी के चरणों में है, भरत जी निष्ठा है और राम भक्ति में कोई विघ्न करेगा तो मुझे मनाना नहीं। मुझे राज्य चाहिए नहीं, संसार के विषयों को जिसको बहुत
मीठे लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता ही नहीं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं, ऐसा जिसको विश्वास हो जाता है वह भगवान की भक्ति बराबर करता है। भरत ने राज्य लेने को मनाही की, कहा मुझे तो राम की सेवा में जाना है, मुझे राम जी के दर्शन करने हैं, मैं रघुनाथ जी के शरण में जाऊंगा, सिंहासन पर तो श्री सीता राम जी विराजेंगे। सबको बहुत आनंद हुआ। अयोध्या की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती थी। तमसा नदी के किनारे मध्य रात्रि को सबको गाढ़ निंद्रा आई और उस समय राम जी ने यहाँ से प्रयाण किया। तब से कितने ही लोगों को उपवास करते थे, कितने ही एक बार भोजन करते थे, कितने धरती के ऊपर सोते थे। इन सबको अयोध्या की प्रजा को चित्रकूट में जाकर श्री सीताराम जी के दर्शन करने की तीव्रता आतुर थी। सबने गुरु वशिष्ठ की वंदन करके कहा कि गुरुजी हमको भी आज्ञा हो तो हम सब भी चित्रकूट चलें। मंत्री महाजन लोग सबने भरत जी का वंदन करते हुए प्रार्थना की, तुम चित्रकूट जाओ तो हमको भी साथ ले चलो, हमको राम जी के दर्शन हो जाएंगे, हमको श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता है। भरत जी ने कहा कि जिसकी चलने की इच्छा हो वह चल सकते हैं, कल सवेरे प्रयाण करना है। सवत आनंद ही आनंद हो गया। आने वाले कल सवेरे श्री रामचंद्र दर्शन के लिए जाएंगे। भरत जी के कारण ही हमको श्री राम दर्शन प्राप्त होंगे। इसलिए उस अयोध्या की प्रजा को आज भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लगे थे। जो परमात्मा का दर्शन करवाए, जो प्रभु के मार्ग पर भेजे, वह प्यारा लगता ही है। दर्शन की इतनी अधिक आतुरता थी कि आज का दिन अब पूरा हो गया, रात्रि कब पूरी होगी ऐसा सबको हो रहा था। रात्रि कब पूरी होगी ऐसा सबको हो रहा था। हित हमार सिय पति सेवकाई का विश्राम यहाँ हुआ। आगे की कथा है स्नेही चित्रकूट के। प्रातःकाल प्रयाग के लिए सबकी तैयारी हो गई, सभी जाने को तैयार हुए। अनेक वर्दों ने कहा तुम घर रहो, बैठे बैठे घर में सुरक्षा करना, हमें चित्रकूट जाना है। वृद्धों को बहुत दुख हुआ, इनकी भी राम जी के दर्शन की इच्छा थी, घर रहने को ये तैयार नहीं थे। भरत जी ने कहा जिसकी इच्छा हो वह सब आ जाएं, मेरी तरफ से किसी को ना नहीं, सबके घर का रक्षण राज्य की तरफ से होगा। कुछ खास सेवकों की अयोध्या में रखा, कुछ सेना अयोध्या में रही। भरत जी ने राम जी का राजा अभिषेक करने की तैयारी के साथ ही प्रयाण किया। 4 समुद्रों का जल साथ में लिया, चतुरंगी सेना साथ में ली। वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि 1 लाख घुड़सवार, 8,000 रथ और 9,000 हाथी भरत के साथ लिए। ये सब सेना लेकर प्रातः काल के समय भरत जी चले। भरत जी की ऐसी इच्छा थी कि राम जी का चित्रकूट में पहले तो राजा अभिषेक करेंगे और इसलिए सभी तैयारियां साथ रखी। राजा अभिषेक के 4 समुद्रों का जल की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हाथी, घोड़ा तदादि सभी सेना का निरीक्षण राजा को करना पड़ता है। उस अधिकार के कारण भरत जी ने सब व्यवस्था की। कितने रथों में बैठे, कितने घोड़ों पर बैठे, कितने हाथियों पर बैठे। सब माताएं भी तैयार होकर पालकी में बैठ गई। आज कैकेयी का कली उत्तर गया था, वह भी श्री राम के दर्शन करने के लिए तैयार हो गई। भरत जी के लिए सुंदर स्वर्ण का रथ तैयार किया गया था, परंतु भरत जी रथ को वंदन करके कहा कि मुझे रथ में बैठना नहीं, मैं तो वल्कल वस्त्र धारण करूंगा। राम जी जिस तरह वन में गए हैं उसी प्रकार मैं वन में जाऊंगा। भरत ने वस्त्र आभूषण उतार दिए, वल्कल पहने और कहा कि मैं सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करूं ये योग्य नहीं। मेरे राम जी वन में पैदल चले हैं और मैं रथ में जाऊं, मुझे रथ में बैठना नहीं। अब भरत जी ने रथ में बैठने को तैयार नहीं हुए तो सभी व्याकुल हो गए। जो घोड़ों पर बैठे थे वे भी उतर गए। भरत जी पैदल चले तो हम घोड़ों पर किस प्रकार बैठते हैं। रथों में बैठे हुए रथों से उतर पड़े। कौशल्या जी के कान में बात गई, भरत जी पैदल चलकर ही जाना चाहते हैं। पैदल चलकर चलते हैं, रथ में बैठने को मनाही करते हैं। कौशल्या ने आज्ञा दी, मेरे पाल की भरत के पास ले चलो। कौशल्या ने भरत के पास आकर कहा, बेटा तेरी माँ
बलैया लेती है, बेटा तू पैदल चलेगा तो अयोध्या के सब लोग भी पैदल चलेंगे। ये अयोध्या के लोग व्रत करते हैं, इतने ही तो केवल मात्र दूध पर ही रहते हैं, राम वियोग में अनाज लेते नहीं। फल फलादि केवल मात्र दूध पर ही रहते हैं, आज अनाज लेते नहीं, फल फलादि भी लेते नहीं। कितने ही फलाहार करते हैं, कितने ही एक बार भोजन करते हैं, कितने ही धरती के ऊपर शयन करते हैं। अयोध्या की प्रजा राम वियोग में दुखी है और सब पैदल चलेंगे तो अधिक दुखी होंगे, सबको कष्ट होगा। तात चढ़ो रथ बलि महतारी, हो हे प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चल है सब लोगू, सकल शोक नृस नहीं संग मग जोगू। बेटा ऐसा आग्रह मत करो, मेरी इच्छा है तुम रथ में बैठो। माँ ने आज्ञा की तब भरत जी और शत्रुघ्न जी रथ में विराजे। चतुरंगी सेना के साथ भरत जी ने प्रयाण किया। रामायण में इसका बहुत सुंदर वर्णन आता है। पहले दिन श्रृंगबेरपुर पहुंचे, भील लोगों ने दौड़कर राजा गुह को खबर दी कि कोई भरत नाम के राजा आए हैं, उनके साथ चतुरंगी सेना है। गुह राजा विचार में पड़ गए कि भरत चतुरंगी सेना को लेकर वन में क्यों आए हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि राम जी के साथ युद्ध करने जाते हैं। का अचरज भरत अस करही, नहीं विष बेल अमई फल फरही। भरत केकई का पुत्र है, वह क्या न करे, जहरीले बेल में कभी अमृत फल फलता होगा। भरत को ऐसा लगता होगा कि मुझको अयोध्या का राज मिला है, राम जी वन में अकेले हैं, उनके साथ युद्ध करके अपना राज्य निष्कंठ कर लूं। भरत युद्ध करने की इच्छा से जाता होगा। गुह राजा ने भीलों को आज्ञा दी, ओहु संजो इल रो कहु घाटा, ठाटहु सकल मरे के डाठ ठाटा। सन्मुख लोग भरत सन लेहु, जियत न सुर सरी उतरे नहीं देहु। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंगु शरीरा। तुम सब शास्त्रत सजा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहूंगा अपने जीते जी मैं भरत को गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। राम जी की सेवा का यह काम है। भील लोग शास्त्र सिद्ध करके आ गए, सभी लड़ने को तैयार होकर खड़े हो गए। युद्ध का भेरी नाद करने की जगह आज्ञा हुई कि गुह राजा के मंत्री को छींक आ गई। उत्तर दिशा में छींक आने से वृद्ध मंत्री ने कहा, यह शकुन बताता है कि भरत जी के साथ युद्ध नहीं होगा, मैत्री होगी, ऐसा लगता है। तुम उतावली न करो, एक बार भरत जी की परीक्षा करो तो वास्तव में वह राम जी को युद्ध करने को जाते हैं कि प्रेम से राम जी से मिलने जाते हैं। वृद्ध मंत्री की सलाह पर गुह राजा ने विचार किया, अविवेक से कोई काम करे तो विनाश होता है, बहुत विवेकपूर्ण कार्य करे तो सफलता मिलती है। इसलिए मैं एक बार भरत की परीक्षा करूं। गुह राजा भरत से मिलने के लिए जाने को तैयार हुए। 3 प्रकार की सामग्री साथ ली, सात्विक, राजस और तामस, कंदमूल, फल, मिठाई और मदिरा मांस के साथ लिया। गुह राजा विचार की कि ये 3 प्रकार की सामग्री मैं भरत को अर्पण करूंगा और देखूंगा कि भरत की नजर कहाँ जाती है। मदिरा मांस पर इसकी नजर पड़े तो मानूंगा कि इनके मन में तमो गुण है। मिठाई पर नजर पड़े तो मानूंगा कि रजोगुणी है और कंदमूल के ऊपर नजर पड़े तो मानूंगा कि भरत सत्गुणी है। आहार द्वारा मनुष्य के मन की थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्य को क्या भाता है, मनुष्य को क्या भाता है, यह क्या खाता है, इससे निर्देश मिलता है कि इसका मन कैसा है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि सेब और भुजियों के ऊपर टूट पड़ते हैं, उनको राक्षस ही समझना, और कौन से राक्षस आते हैं, राक्षसों को ऐसा ही भाता है। सात्विक अन्न के प्रति जिसकी रुचि नहीं वह राक्षस, वह दाल भात खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं, दाल भुजिया जैसी तामसी खुराक के ऊपर नजर रखते हैं। आजकल लोग मिर्च बहुत खाते हैं,
और इसकी मिर्च जैसे ही हो जाते हैं। अतिशय मिठाई खाई जाए तो वह मीठा, वह भी ठीक नहीं। मिठाई को राजस आहार कहा गया है। भरत जी को अर्पण करने के लिए 3 प्रकार की सामग्री लेकर गुह राजा चला। सबसे पहले वशिष्ठ जी से मिला। चित्रकूट यात्रा में सबसे आगे ऋषि वशिष्ठ का रथ था। अरुधत्ती जी के साथ वशिष्ठ जी रथ में विराजे थे। उनके पीछे भरत शत्रुघ्न का रथ था। गुह राजा को वशिष्ठ ऋषि के दर्शन करके आनंद हुआ। गुह ने साष्टांग वंदन किया। तब वशिष्ठ जी पीछे देखकर कहा, भरत तुमसे राम जी का मित्र मिलने आया है। राम जी का मित्र, यह शब्द कान में आने के बाद भरत जी रथ में नहीं बैठ सके, रथ से कूद पड़े। मैंने सुना है कि गुह राजा मेरे राम जी की बहुत सेवा की है। राम जी को इनको अपनाया है। मेरे राम के वे मित्र मिलने आए हैं। इसलिए भरत जी दौड़ते हुए सामने गए। गुह राजा से भेंट अर्पण की। भरत जी का इस भेंट की तरफ नजर करने की स्थिति में कहाँ थे? भरत जी की नजर तो राम जी में थी। भरत जी निर्गुण स्थिति में थे, सत्गुण से भी परे थे। राम जी का ध्यान स्मरण में तन्मय थे। गुह राजा ने भरत जी का वंदन किया। भरत जी ने गुह को आलिंगन किया और कहा, मेरे राम को भी आराम तुमने दिया है। राम के तुम प्यारे हो, तुम भाग्यवान हो, तुमको धन्य है। पीछे तो गुह राजा ने भील लोगों से कहा, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। वह राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, तुम सब सेवा करो। भरत जी ने गुह राजा से कहा, राम जी ने जिस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था उस वृक्ष के मुझे दर्शन करने हैं। गुह राजा ने भरत को गंगा के किनारे ले गया और शीशम का वृक्ष दिखाते हुए कहा, समस्त रात्रि सीता राम जी ने इस वृक्ष के नीचे विराजे थे। भरत जी वृक्ष से लिपट पड़े, प्रेम में पागल हो गए। मेरे राम इस झाड़ की छाया में विराजे थे। गुह राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वहां के कई और कहा ये भरत। गुह राजा ने कहा, भरत, इस घाट पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया था और हमसे इस घाट का नाम रखा है राम घाट। हमको रोज सीता राम जी के दर्शन यही होते हैं। हम नित्य स्मरण करते रहते हैं कि श्री राम जी इस घाट पर स्नान किया था। भरत जी ने गंगा का वंदन करके मांगा कि माँ जोरी पानी बर मांगो एही, सिया राम पद सहज सनेहु। श्री राम जी के चरणों की मुझे सहज प्रेम दो, चाहे जैसा प्रसंग आए, परंतु राम जी के चरणों में मेरा कभी कुभाव न जाए। लोग मेरी निंदा करें, कदाचित मेरे राम मेरी उपेक्षा करें, तो भी मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। कौशल्यादि माता को गुरु राजा वंदन करने गए। माता जी ने आशीर्वाद दिया। भील लोगों ने सबकी खूब सेवा की। भरत जी एक दिन वहां मुकाम किया। दूसरे दिन अनेक नाव गुह राजा ने मंगवाई, सबको गंगा पार उतारा। गंगा पार जाकर भरत जी ने वशिष्ठ गुरु जी को वंदन करते हुए कहा, गुरु जी, मेरे राम यहाँ से चलते हुए गए। गुरु जी, अब मुझको आग्रह न करोगे? मुझको ऐसी आज्ञा न करना कि मैं रथ में बैठूं। इन सबको रथ में वाहन में बिठाकर आप आगे ले जाओ, मैं पैदल चलकर आऊंगा। राम पयो देहि पाए सिधाए, हम कहे रथ गज बाजी बनाए। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूँ। मेरे मालिक पैदल चलकर गए हैं और मैं रथ में बैठकर जाऊं तो मुझे पाप लगेगा। वशिष्ठ जी समझाने गए कि भरत युद्ध प्रेमी है, भरत शुद्ध प्रेमी है।
इनसे बहुत आग्रह करे तो दुखी होते हैं। वशिष्ठ जी सबको वाहन में बिठाकर आगे ले गए, शत्रुघ्न और गो राजा पीछे चले गए। भरत जी चलते चलते सीताराम 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 बोलते जाते हैं। सीताराम बोलते बोलते आंखों में से आंसू निकलते हैं। भरत को किसी किसी समय केकई याद आती थी। वह विचारते थे कि केकई, तुम राम को मुंह किस रीति से दिखाओगी? तुमने क्या किया है? मेरा मुंह काला किया है। समुचित मात कर्तव्य सकुचाई, करत कुत्रक कोटि मन माही। आज का कथा का विश्राम हम यहीं देंगे। भरत जी के मन में अनेक तर्क वितर्क चला करते थे। ये प्रसंग हम आपको स्नेही चित्रकूट के कल सुनाएंगे। आज यही विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, अरहुनाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन सुनाता हूँ, गंगा दर्शन दिखाता हूँ, पंचांग सुनाता हूँ। जिस माता बहन को तुलसी की असली माला चाहिए वह मुझसे संपर्क करें। मेरा चैनल गंगा दर्शन ईशु GDI को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, फिर रामायण के प्रवचन सुने। सियावर राम जय जय राम। मैं ईशु हरवानी, हनुमानगढ़ टाउन, राजस्थान से। राम।